गुड मॉर्निंग दोस्तों। फ्लाइट की इस खूबसूरत विंडो से सुबह की पहली किरण का मजा लेते हुए स्वागत है आपका कैलाश ट्रैवल डायरीज में। मैं हूं आपका दोस्त कैलाश और आज हम लैंड करने वाले हैं थाईलैंड के बादशाह स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। फ्लाइट से उतरते ही हमने पकड़ी यहाँ की फास्ट फॉरवर्ड मेट्रो और सीधा निकल पड़े इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। दिल थोड़ा धक धक कर रहा था, पर सच बताऊं, बिल्कुल मक्खन की तरह काम हुआ। इमिग्रेशन पर कोई शानापंती या सवाल जवाब नहीं हुए। सीधा पासपोर्ट पे लग गई स्टैंप और हमें मिल गई थाईलैंड में एंट्री। अब बारी थी अपने बिस्तर बोरिया यानी बैग्स कलेक्ट करने की। कन्वेयर बेल्ट से फटाफट बैग्स उठाए और निकल पड़े बाहर की तरफ। सबसे पहले हमने कलेक्ट किया अपना सिम कार्ड, जो हमने इंडिया से ही पहले से ही बुक कर लिया था। कनेक्टिविटी पहले जरूरी है। और बस अब अगला स्टेप था पटाया के लिए ट्रैवल। तो हमने तुरंत बस बुकिंग कर ली, जो सिर्फ 143 थाई बात में हो गई। काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन था। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है हमारी थाईलैंड ट्रिप की असली जर्नी। बैंकॉक से निकल चुकी है हमारी बस और अब हम बढ़ रहे हैं पटाया की तरफ। जैसे जैसे सिटी पीछे छूट रही है, वैसे वैसे रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हैं। रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी, क्लीन हाईवेज और बीच बीच में ऐसे व्यूज जो दिल खुश कर दे। सफ़र का ये पार्ट इतना एक्साइटिंग है कि बस विंडो से बाहर देखते रह जाओ। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए जोमटियन बीच बस स्टैंड। यहाँ से टैक्सी ली और सीधा पहुंच गए बुटीक ब्रावो होटल। अब यहीं से शुरू होता है पटाया एक्सप्लोर करने का प्लान। वीडियो एंड तक जरूर देखना। होटल का फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। लॉबी का इंटीरियर भी काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम लग रहा है। और ये रहा हमारा रूम, काफ़ी बड़ा है। साथ में एक बड़ी विंडो भी है जो व्यू को और भी बेटर बना देती है। वॉशरूम भी क्लीन और स्पेशियस है और रूम में टी, कॉफ़ी मेकर और फ्रिज भी दिया गया है। और सबसे अच्छी बात, इसका 2 नाइट्स का रेंट सिर्फ 4000 रुपये पड़ा, यानी पर पर्सन सिर्फ 1000 पर नाइट। रूम में एक लॉकर भी अवेलेबल है, सेफ्टी के लिए परफेक्ट। फ्रेश होकर हम बाइक ले निकल पड़े वट फ्रा याई बिग बुद्धा टेम्पल की तरफ। टेम्पल के गेट पर पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज़ अटेंशन ग्रैब करती है वो है दोनों तरफ बने हुए 7 मुंह वाले नाग। उनकी डिटेलिंग और डिज़ाइन इतनी इम्प्रेसिव है कि एंट्री से ही एक डिवाइन और ग्रैंड फील आता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर वेट कर रहा है एक मेजेस्टिक बुद्धा स्टेचू और पीसफुल वाइब्स। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। लोग बुद्धा जी के पास रखे बाउल्स में से सिक्के डालते हैं। माना जाता है कि इससे गुड लक और ब्लेसिंग्स मिलती है। और यहाँ से जो व्यू मिलता है वो लिटरली नेक्स्ट लेवल है। पूरा सिटी और पटाया बीच का पेनोरेमिक नज़ारा एक ही जगह से देखने को मिलता है। सच में ये स्पॉट पटाया का एक मस्ट विजिट व्यू पॉइंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बिग बुद्धा टेम्पल से आया हूँ। बाइक से मुझे 28 थाई बात लगा। ये रहा यहाँ का नज़ारा। अब मैं बीच पर वॉक कर रहा हूँ और यहाँ की वाइब्स बिल्कुल ही अलग लेवल की है। पटाया बीच अपनी लॉन्ग कोस्टलाइन, सॉफ्ट सैंड और हैपनिंग एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको वाटर स्पोर्ट और जैसे ही शाम होने लगती है यहाँ का सनसेट व्यू और भी ज़्यादा मैजिकल हो जाता है। सूरज धीरे धीरे समुंदर के पीछे छुपते हुए जो कलर्स क्रिएट करता है वो देखने लायक होते हैं। साथ ही बीच के आसपास कैफे, स्ट्रीट फूड और शॉप्स भी है। मतलब फुल ऑन एंजॉय करने वाली जगह। अगर आप पटाया आते हो तो ये बीच विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, पटाया बीच से वापस होटल आ गया।
थोड़ा रेस्ट किया और फ्रेश होकर अब निकल पड़ा हूँ पटाया की फेमस नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। मैं अब जा रहा हूँ वॉकिंग स्ट्रीट पटाया की तरफ, जो यहाँ की सबसे फेमस और हैपनिंग नाइट लाइफ स्पॉट है। यहाँ आपको ब्राइट लाइट्स, लाउड म्यूजिक, बार्स और एक अलग ही एनर्जेटिक वाइब देखने को मिलती है, जो पटाया को इतना पॉपुलर बनाती है। तो चलिए देखते हैं आज की नाइट लाइफ क्या एक्सपीरियंस देती है। रास्ते में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट हो गया दोस्तों। हमने एक जादूगर मिल गया और उसने ऐसा ट्रिक दिखाया कि देखकर सच में हैरान रह गए। वो सिगारेट को अपनी शर्ट के अंदर डालता है और नेक्स्ट सेकंड पैंट की चेन से निकाल देता है। समझ नहीं आता कि ये मैजिक था या स्लेट ऑफ हैंड, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी फन और अनएक्सपेक्टेड था। ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही ट्रैवल को और भी यादगार बना देते हैं। यहाँ एक फन गेम चल रहा है दोस्तों। टारगेट पर बॉल हिट करो और सीधा चेयर पानी में, फुल मस्ती। यहाँ आते ही आपको हर तरफ से लोग बुलाते हैं, कोई खाने के लिए, कोई पीने के लिए और कोई डांस शो देखने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ चीटिंग होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट और अलर्ट रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमेशा पहले प्राइस कंफर्म करो, अननोन लोगों के साथ मत जाओ और बस अपना ध्यान रखो, फिर आप सेफ रहकर फुल एंजॉय कर सकते हो। लास्ट में हमने एक बढ़िया होटल में डिनर किया और इसी के साथ हमारा डे 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं नए एडवेंचर के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन स्टार्ट किया होटल के ब्रेकफास्ट के साथ और फिर बाइक टैक्सी लेकर मैं पहुंच गया हूँ टाइगर पार्क। यहाँ तक आने के लिए 55 थाई बात लगे और पार्क का टिकट 700 थाई बात का था। चलिए देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है। और दोस्तों, अब आया सबसे थ्रिलिंग मोमेंट। मैंने मीडियम साइज टाइगर के साथ फ़ोटोज़ लिए। सच बताऊँ तो ये एक एक्साइटमेंट थी और दूसरी तरफ हल्का सा डर भी लग रहा था। इतना पावरफुल एनिमल इतने पास हो, ये एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करने जैसा है। तो दोस्तों, टाइगर पार्क पटाया से मैंने बाइक टैक्सी ली और निकल पड़ा लेदर बुद्धा हिल्स खाओ ची चान की तरफ। यहाँ तक पहुँचने में लगभग 30 से 45 मिनट लगे और डिस्टेंस करीब 18-20 किलोमीटर है। इस राइड के लिए सिर्फ 100 थाई बात लगे। काफ़ी रिजनेबल और स्मूथ जर्नी थी। अब देखते हैं यहाँ फेमस लेदर बुद्धा हिल्स असल में कितना अमेजिंग है। इसे 1996 में किंग भूमिबोल अब्दुल्लादेज के राजकाज के 50 साल के पूरे होने की खुशी में बनाया गया था। बुद्ध की इस विशाल आकृति को पहाड़ पर पहले लेज़र टेक्नोलॉजी से उत्केर गया था। लेज़र का काम रात के समय किया जाता था ताकि उसकी रोशनी साफ दिखे। लेज़र से बनी हुई आउटलाइंस में असली सोने यानी गोल्ड लीफ का प्रयोग करके उन्हें भरा गया है, जिसकी वजह से ये धूप में भी चमकता है। टैक्सी से मैं सीधा पियर पहुंचा, कोहलान पियर, जहां से कोरल आइलैंड के लिए फेरी मिलती है। थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं फेरी में बोर्ड हुआ और शुरू हुआ एक ब्यूटीफुल सी राइड। हवा, पानी और व्यू सब कुछ एकदम परफेक्ट था। फेरी से उतरने के बाद मैं जीप में बैठा सिर्फ 30 बात में और कुछ ही मिनट में मैं बीच पर पहुंच गया।
वापस आते समय रास्ते में हमें एक खूबसूरत बुद्धा टेम्पल दिखा। छोटा सा लेकिन बहुत ही पीसफुल जगह। यहाँ का माहौल एकदम शांत और सुकून देने वाला था, जैसे नेचर के बीच एक स्पिरिचुअल पॉज मिल गया हो। फेरी से वापस पटाया पियर पहुंच गया। वहां से होटल तक वॉक किया और रास्ते में हेरिस हॉक और यूरेशियन ईगल ओल जैसे बर्ड्स देखने को मिले। और इसी के साथ हमारा 2 दिन का पटाया ट्रिप कंप्लीट हो गया।